ये बात नहायत अफसोसनाक है कि आज हमें ऐसे बुनियादी सवालात के जवाबात देने पड़ रहे हैं जिनका दीन में वाज़ेह हुक्म मौजूद है। ये दौर गमराही का है जहाँ लोग दीन को है अपनी ख्वाहिशात के ताबा करने की कोशिश करते हैं और शरीयत के वाज़ेह अहकामात को मशकूक बनाकर पेश करते हैं। क्या आज हमें यह भी याद दिलाना पड़ेगा कि अल्लाह और उसके रसूल ने नामहरम मर्द और औरत के दरमियान तल्लुकात के बारे में कितनी सख्ती से हुदूद मुकर्रर की है? क्या हम इस कदर दीन से बेबहरा हो चुके हैं? सबसे पहले ये समझ ले कि शरीयत इस्लामिया में मर्द व औरत के ताल्लुकात के लिए जो उसूल और ज़वाबित वज़ा किए गए हैं वो महज रस्म और रवाज या वक्ती अहकामात नहीं है, बल्कि ये अहकामात हैं क़यामत तक के लिए है। अल्लाह ताली ने कुरान मजीद में नहायत वाज़ेह अल्फाज में इरशाद फरमाया, कुल लिल मोमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह ख़बीरुन बिमा यस्नऊन। अन-नूर 30। तर्जुमा, मुअमिन मर्दों से कहो कि वो अपनी नजरें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए ज्यादा पाकीज़ा है। बेशक अल्लाह उनके अमाल से खूब वाकिफ है। यहाँ अल्लाह ने मर्दों को अपनी नजरें नीची रखने का हुक्म दिया और अगली आयत में औरतों को भी यही हुक्म दिया गया। वकुल लिल मोमिनाती यगजुज़्ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फुरूजहुन्ना। अन-नूर 31। तर्जुमा, और मुअमिन औरतों से कहो कि वो अपनी नजरें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये अहकाम महज नजरें नीची रखने के लिए नहीं है, बल्कि मर्द व औरत के दरमियान हर किस्म के गैर जरूरी ताल्लुक को खत्म करने के लिए है। जब नजर मिलाने की इजाजत नहीं दी गई तो जिस्मानी ताल्लुक जैसे हाथ मिलाना कैसे जायज हो सकता है? नबी करीम की संत रसूलुल्लाह का हर अमल हमारे लिए नमूना है। आपने कभी किसी गैर मुहर्रम औरत को हाथ नहीं लगाया, यहाँ तक कि ब्यात के मौका पर भी नहीं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, रसूलुल्लाह का तरीका ये था कि ब्यात के वक्त औरतों से सिर्फ ज़बानी अहद लेते, उनके हाथ को हाथ नहीं लगाते थे। सही बुखारी 1214। ये उस वक्त की बात है जब औरतें दीन में दाखिल हो रही थी और ब्यात कर रही थी, जो एक नहायत अहम दीनी अमल था। उसके बावजूद नबी करीम ने किसी है औरत के साथ हाथ नहीं मिलाया। क्या आज का कोई शख्स इस बात को जवाज दे सकता है कि ये तो एक मामूली अमल है? अगर ब्यात जैसी मुकद्दस अमल में भी हाथ मिलाने की गुंजाइश नहीं, तो आज किसी दुनियावी मुलाकात या रस्मी मौका पर यह कैसे जायज हो सकता है? हजरत उमीमा बंत रकीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, मैं रसूलुल्लाह के पास ब्यात के लिए गई और आपने फरमाया, मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता। सुनन नसाई 4181। ये आपकी संत है जो क़यामत तक के लिए मुशाले राह है। हाथ मिलाने की हरमत की हिकमत। अब सवाल ये है कि शरीयत ने हाथ मिलाने को क्यों मना किया? उसकी बुनियाद इंसान की फितरत और नफ्स की कमजोरी पर है। इस्लाम हमें शैतानी वसाविस और इन हमेशा से है आमाल से दूर रखता है जो गुनाह की तरफ ले जाते हैं। नबी करीम ने फरमाया, आँखों का जिना देखना है, जबान का जिना गुफ्तगू करना है और हाथों का जिना छूना है। सही मुस्लिम 2670। ये हदीस इस बात की वाज़ेह दलील है कि गैर मुहर्रम को छूना, खवा वो हाथ मिलाने की सूरत में हो, जिना के इब्तिदाई मराहिल में शामिल है। शैतान इंसान के नफ्स को बहकाने में माहिर है। आज एक हाथ मिलाना मामूली लगता है, कल ये मजीद गुनाहों की राह हमवार कर देता है। हजरत माकिल बिन यसार रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, किसी शख्स के लिए ये बेहतर है कि उसके सर में लोहे की मेख ठूनक दी जाए बजाय उसके कि वो किसी गैर मुहर्रम औरत को छुए। तबरानी अल-मुजमुल कबीर 6686। क्या उस हदीस के बाद किसी तावील या वजाहत की जरूरत बाकी रह जाती है? रसूलुल्लाह ने जिस फेल को इस कदर सख्ती से मना किया, आज हम उसे मामूली बात समझने लगे हैं। मगरबी सकाफत की तकलीद। ये बात भी समझनी जरूरी है कि हाथ मिलाने का ये मसला मगरबी सकाफत की इंधी तकलीद का नतीजा है। मगरिब ने जो मयारी जिंदगी अपनाया है वो सरासर दीन के खिलाफ है। वो मखलूत मुआशरत को फरूग देते हैं जहाँ औरत व मर्द के दरमियान कोई पर्दा या शर्म बाकी नहीं रहती। लेकिन हम मुसलमान हैं, हमारा दीन उन्हीं फजूल रस्म व रवाज से पाक है। अल्लाह ताली ने फरमाया, वला तरकनुआ इलल लज़ीन ज़लमुआ फतमस्सकुमुन नार। हूद 113। तर्जुमा,
जालिमों की तरफ झुकाव भी ना करो वरना तुम्हें आग पकड़ लेगी। मगरिबी माशरत की तकलीद करके हम अपने दीन को कमजोर कर रहे हैं। हमें अपनी पहचान और अपनी इस्लामी अक़दार को मजबूत करना होगा। इज्जत और शराफत की हिफाजत। कुछ लोग ये दलील देते हैं कि हाथ मिलाने से इज्जत में इजाफा होता है, ताल्लुकात बेहतर होते हैं और ये एक रस्मी अमल है। ये सरासर जहालत की बात है। इज्जत और ताल्लुकात अल्लाह के अहकामात की पैरवी से कायम होते हैं, न कि गैर इस्लामी अमाल से। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहता है उसे दीन पर अमल करने की तौफीक देता है। सहीह मुस्लिम। किसी औरत की इज्जत उसके पर्दे, हया और शरीयत पर अमल करने में है। जो लोग दीन के उन उसूलों को छोड़कर मगरिबी रस्म रवाज अपनाना चाहते हैं वो दुनिया व आखिरत दोनों में जलील होंगे। अमली मिसालें। इस्लाम की तारीख में ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं जहां सहाबा कराम रज़ी अल्लाह इन्हुम और सहाबियात रज़ी अल्लाह अन्हुन ने गैर मुहर्रम से हर किस्म का ताल्लुक मुनक़ता रखा। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जो नबी करीम की सबसे प्यारी बेटी थी, अपनी हया और पर्दे के मामले में उस कदर महतात थी कि उनकी वफात के बाद भी उन्हें कफन के तौर पर ऐसा लिबास दिया गया जो उनके जिस्म के खद व खाल को छुपा दे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा का वाक़या भी मशहूर है। जब एक औरत ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने नजर नीची कर ली और जवाब दिया कि अल्लाह का खौफ करो और अपनी हुदूद में रहो।